हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वराछा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 52 चल रही है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वन गमन। हम जानते हैं कि ध्रुव महाराज घर का त्याग कर चुके हैं और वन के लिए निकल चुके हैं, परंतु क्योंकि उनको वन में जाकर के करना क्या है ये पता नहीं है। परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो भगवान उसके लिए गुरु की व्यवस्था कर देते हैं। और ऐसे आदर्श गुरु नारद मुनि की भेंट ध्रुव महाराज से होती है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु की कृपा के बिना हम भगवान को वास्तविकता से नहीं देख सकते। चाहे हमारे पास आंखें हैं, आंखें होने के बावजूद भी हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। अगर भगवान का रियल वास्तविक दर्शन करना है तो गुरु की करुणा कृपा होनी चाहिए। और ये बात भगवान ने गीता में भी बता दी। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिन। अगर तत्व का दर्शन करना है, यानी भगवान को तत्व से जानना है, तो तुम्हें उस गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी और फिर उससे प्रश्न करना पड़ेगा और फिर वो तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, ज्ञान देंगे, जिससे तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। और हमारे महाप्रभु ने तो कहा है, ब्रह्मांड भूमि ते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद कोई भाग्यवान ऐसा जीव घूमते घूमते गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ऐसा गुरु प्राप्त करता है जिसे उसको भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। इसलिए हम रोज गुरु को प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानम जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार भी गुरु को प्रणाम करके गुरु से प्राप्त आशीर्वाद कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चक्षुदान दिलजी जन्मे जन्मे प्रभु से। और यहाँ पर नारद मुनि अब ध्रुव महाराज को गुरु मिल गए, अब उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। मार्गदर्शन क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन क्या दे रहे हैं कि तुम यहाँ वन में आए हो। पहले तो उन्होंने ध्रुव महाराज की जिद को देख लिया कि ये बालक दृढ़ निश्चयी है, जिस कार्य के लिए आया है। पहले तो उसकी परीक्षा ली गई कि तुम अभी बच्चे हो, तुम घर जाओ, ये भक्ति करने का समय नहीं है। परंतु ध्रुव महाराज की दृढ़ता देख करके फिर नारद मुनि उसे उपदेश देते हैं कि तुम क्या करो, अब वन में जाओ, वन में जाकर के वृंदावन में जाओ, मथुरा वृंदावन यमुना के तट पर, और यमुना में जाओ 3 बार स्नान करो। ऐसा करने से तुम अंदर से भी और बाहर से भी पवित्र हो जाओगे। और फिर क्या करना मैं वो बताता हूं।
और फिर बताया कि तुम्हें अष्टांग योग की विधि का पालन करना पड़ेगा। आसन प्राणायाम जो 8 प्रकार के अष्ट योग आते हैं उनका पालन करना पड़ेगा। ये ध्रुव महाराज पहले से जानते थे, उसको बताया गया। और फिर क्या करना पड़ेगा? अब ध्यान तो तुमने कर लिया, आंखें बंद कर ली, ध्यान करने लगे, पर ध्यान किसका करना है वो बताया। और भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करना है, क्योंकि ध्रुव महाराज को पता नहीं है किसका ध्यान करना है। और आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ध्यान करने बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, पर ध्यान क्या करना है पता नहीं। कोई ज्योति का ध्यान करता है, कोई ब्रह्म ज्योति का ज्ञान करते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। कोई निराकार निर्विशेष का ध्यान करता है। परंतु ये जो सिस्टम है वो सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि ध्रुव महाराज को तो भगवान से बातचीत करनी थी ना। भगवान का व्यक्तित्व है, उनसे बातचीत करके उनसे कुछ मांगना था। और हमें भी ये सीखना है, हम अगर भगवान का ध्यान चिंतन करते हैं तो हमें निराकार रूप का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि भगवान का ऑलरेडी बहुत सुंदर रूप है, हमारी तरह है। बल्कि भगवान ने हमें अपना जैसा रूप दिया है मनुष्य का। मनुष्य जो रूप है वो भगवान जैसा, भगवान ने कृपा की है कि उन्होंने ऐसा रूप दिया है। ये अर्जुन का प्रश्न था भगवद गीता के 12वें अध्याय में, पहला ही सवाल था। ये अर्जुन का 12वें अध्याय का पहला श्लोक। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परि उपासते ये चापि अक्षरा व्यक्ता तेषाम के योग वित्मा। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो लोग आपको निराकार रूप में मानते हैं, निराकार निर्विशेष रूप में आपका ध्यान करते हैं, और जो लोग आपकी साकार रूप की चिंतन पूजन सेवा करते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने बता दिया दूसरे श्लोक में, गीता 12:2। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमो मत। जो लोग मेरे साकार रूप का चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्योति वाले ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, परंतु उनको ये मालूम नहीं कि ब्रह्म में लीन होने के बाद जीव का, वो ऐसा समझते हैं जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। और ब्रह्म में है क्या, पहले ये भी जानना है। ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ब्रह्म है क्या? वो भगवान का एक तेज है। एक आपको ऐसा रूम मिलेगा जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, पर वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, भगवान की कोई सेवा नहीं है। और उसके बाद जीव वापस इच्छा करता है और फिर से धरती पर जन्म लेता है। यानी ब्रह्म का जो ध्यान करता है उसे वापस जन्म लेना पड़ता है, और फिर आकर के वो भक्त बनता है, और भक्ति करके फिर भगवान की सेवा प्राप्त करता है। तो नारद मुनि ये बता रहे हैं ध्रुव महाराज को कि तुम्हें भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करना है। कौन सा रूप है भगवान का? चतुर्भुज रूप। यहां पर चतुर्भुज रूप का वर्णन हुआ है विष्णु का, कि तुम्हें चतुर्भुज रूप में उस विष्णु का ध्यान करना है जो कि सुंदर, अति सुंदर है, जिसके सामने देवता भी, उनकी कोई कैपेसिटी या कोई पावर नहीं है, वो इतने सुंदर हैं। और कैसे लगते हैं? 4 भुजा, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, ये एक। दूसरा, कौस्तुभ मणि की माला पहनते हैं। तीसरा, श्रीवत्स का निशान है। देखिए, जब वैकुंठ में जीव जाता है ना विष्णु लोक में, तो वहां पर वो चतुर्भुज रूप ही धारण करता है, और वहां पर जैसे सब घूमते हैं ना, तो ऐसा लगता है सभी भगवान हैं।
हम पहचाने कैसे? तो वहां पर वैकुंठ में भगवान को पहचाने कैसे, उसके लिए उनके पास क्या विशेष है? एक तो कौस्तुभ मणि की माला और एक श्रीवत्स का निशान, लक्ष्मी का यहां पर, तो उनको पहचाना जाता है। ये नारद मुनि बता रहे हैं कि वो ऐसे लगते हैं, ऐसे ध्यान करना है। और कैसे हैं? वो बहुत सुंदर हैं, वो इतने सुंदर हैं कि उनकी बात क्या करें कि बड़े बड़े देवी देवता, कामदेव तक उनको देख करके मोहित हो जाते हैं। वो कामदेव जो शिव जी को मोहित करने आया था, और जब शिव जी ने तीसरा नेत्र खुला तो वो भस्म हो गया। पर वो ही शिव जी जब भगवान को देखे, भगवान की मोहिनी रूप देखे, तो पार्वती को छोड़ करके उनके पीछे दौड़े, मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप है, क्योंकि सबसे सुंदर है तो वो है भगवान, उसके सामने कोई सुंदरता नहीं, बाकी सब ससुंदर, सुंदर नहीं, इतने सुंदर हैं। और बोल रहे हैं कि तुम ऐसे भगवान का ध्यान करो, क्योंकि ध्यान में ये भगवद गीता में ही बताया गया कि योगी, जो रियल योगी है, वो कैसे ध्यान करता है। ये गीता 6:47, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतर आत्मनम श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत। योगियों में वो योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो अपने अंतःकरण में मेरा ही ध्यान करता है, यानी कृष्ण का ध्यान करता है। वो वास्तव में रियल योगी है। और ये श्लोक बता रहा है कि ऐसा योगी अगर ऐसे योग द्वार उस विष्णु चतुर्भुज रूप का ध्यान करता है, तो वो पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आता। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पंचरात्र विधि द्वारा, अर्चन विधि द्वारा जिस भक्त का मन भगवान में लगा हुआ है और पूरा दिन भगवान के बारे में सोचता है, तो वो रियल समाधि में है, वो भी बराबर सबसे बड़ा योगी है। क्योंकि पहले तो जिस घर में, जिस भक्त के वहां अर्चा विग्रह यानी भगवान होते हैं, वो घर ही भवन, यानी भगवान जहां पर रहते हैं, वन जहां रहते हैं। जिस घर में भगवान रहते हैं उसको भवन कहते हैं। और जहां पर भगवान नहीं रहते, भ निकाल दो, वन। और वन में कौन रहता है? पशु पक्षी, जंगली जानवर। जिस घर में भगवान नहीं होते वो जंगल है। तो भक्तों का ये विशेष स्वभाव होता है, उनके घर अर्चा विग्रह होते हैं और सुबह से लेकर के रात तक उनकी चिंता और चिंतन करते हैं। जैसे सुबह उठना है तो भगवान को जगाना है, उसका अभिषेक करना है, आरती करनी है, पूजा करनी है, भोग लगाना है, ड्रेसिंग करनी है, दोपहर की आरती, संध्या आरती, शाम को शयन सुलाना है, शयन आरती, पूरा दिन भगवान की सेवा में। अगर वो जैसे गृहस्थ हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं कि मैं आपके लिए आपकी अच्छी सेवा कर सकूं, आपको अच्छा भोग लगा सकूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। कहां? बिजनेस में, धंधे में। और वो पूरा दिन उसका धंधे में जाना भी, बिजनेस में जाना भी वो भक्ति है, समाधि है। रात को अगर वो सोता है कि सुबह मुझे भगवान की सेवा जब करना है, तो उसका रात का पूरी रात सोना भी समाधि है, भक्ति है। ये समाधि की व्याख्या है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे जो भगवान का चिंतन करता है, ध्यान करता है, वो रियल योगी है। अब ध्यान बता दिया नारद मुनि ने कि ऐसे तुम्हें भगवान का ध्यान करना है।
भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना है। उसके बाद 53वें श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं, ये मैं अनुवाद पढ़ लेता हूं, आपको ध्यान आ जाए। जपश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नुपातमाज यम सत्ररातं प्रपटम पुण्य मन पश्यति खेचरान। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। पढ़ अनुवाद पढ़ लें प्रभुपाद जी का। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सिद्धलोक नामक एक लोक है। सिद्धलोक के वासी स्वभावत योग की सिद्धियों में पारंगत होते हैं। ये सिद्धियां 8 प्रकार की हैं, जिनके द्वारा मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्का या विशाल से विशालतम हो सकता है। वह जो भी इच्छा करे उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि वह लोक की सृष्टि कर सकता है। कुछ सिद्धियां इस प्रकार हैं। लघिमा सिद्धि के द्वारा सिद्धलोक के वासी किसी वायुयान या विमान के बिना उड़ सकते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से संकेत किया है कि भगवान की दिव्य रूप का दर्शन, ध्यान और साथ ही मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य 7 दिनों में इतना सिद्ध हो सकता है कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्यों को देख सकता है। नारद मुनि ने जप शब्द का प्रयोग किया है, जो बताता है कि जिस मंत्र का जप किया जाना है वह अत्यंत गोपनीय है। कोई यह प्रश्न कर सकता है, यदि यह गोपनीय है तो फिर श्रीमद् भागवत में वह लिखित रूप में क्यों वर्णित है? यह इस रूप में गोपनीय है। मनुष्य छुपा हुआ मंत्र कहीं से प्राप्त कर सकता है, किंतु जब तक यह दीर्घ शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत नहीं होता तब तक वह मंत्र कार्य नहीं करता। प्रामाणिक सूत्रों का कहना है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं होती। इस श्लोक में एक अन्य बात स्थापित की गई है और वो है मंत्रोच्चारण के साथ ध्यान करना, साथ साथ ध्यान करना। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र जाप ही ध्यान की सरलतम विधि है। जो ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है उसे कृष्ण, राम तथा उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं और समाधि की यही पूर्ण अवस्था है। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से भगवान के रूप दर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु जब यह कीर्तन निर्दोष पूर्ण भाव से किया जाता है तो भगवान स्वतः कीर्तन करने वाले के समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अतः जप कर्ता को शब्द तरंग सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही स्वतः प्रकट होंगे। अब नारद मुनि बता रहे हैं कि ध्यान करो और ध्यान करते समय तुम्हें क्या करना है, बता रहे हैं कि मंत्र बोलना है और मंत्र में बहुत शक्ति होती है। ऐसे तो मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार के मंत्रों में अलग अलग अनेक शक्तियां होती हैं। जैसे मेडिकल की दुकान में जाएंगे आप तो अनेक प्रकार की दवाई होती है और सारी दवाइयां अच्छी होती है, परंतु हमारे लिए कौन सी दवा की जरूरत है वो हमें मालूम नहीं। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर जब वो दवा लिख करके देता है और वो दवा अगर हम लेंगे तो वो दवा हम पर काम करती है। अब ध्रुव महाराज को कौन सी दवा लेनी है, कौन सा मंत्र लेना है जिससे वो भगवान को सरलता से प्राप्त करें, उसके लिए नारद मुनि बता रहे हैं कि ऐसा मंत्र दे रहा हूं। मंत्र का पहले तो अर्थ क्या होता है, मन त्रायते इति मंत्र।
जो मन को पहले तो मन को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा अनकंट्रोल मन ही हमारे दुखों का कारण है। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्ष एवच। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य की मुक्ति का कारण है। इसलिए मन को कंट्रोल करना है मंत्र द्वारा, और मंत्र में अनेक शक्तियां हैं, और हमारे लिए कौन सा मंत्र आवश्यक है, हमारे लिए कौन सी दवा इस कलयुग में आवश्यक है, ये हमें जानना चाहिए गुरु की कृपा से। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय और निताई की जय। तो नारद मुनि बताते हैं, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताऊंगा, इतना शक्तिशाली है, सिर्फ 7 रात को ये तुम मंत्र जपोगे तो तुम आकाश में उड़ने वाले जो देवता या गंधर्व या कोई भी जो देवता उड़ते हैं उनका दर्शन तुम्हें हो सकेगा। ये वास्तव में ये सिद्ध लोग होते हैं ना, योगी, बड़े सिद्धि प्राप्त कर चुके योगी होते हैं ना, वो ऐसे दर्शन करते हैं बहुत ऊंची पोस्ट पर। हमारे प्रभुपाद जी को एक बार नारद मुनि का दर्शन हुआ था। हाँ, एक बार प्रवचन ऐसे बैठे थे, कर रहे थे कहीं बाहर, और उन्होंने एक बार नारद मुनि का दर्शन किया था। मैंने ये एक प्रवचन में ही सुना है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पर कोई वरिष्ठ वैष्णव बता रहे थे। तो जो हाई लेवल, ऊंची लेवल के होते हैं, उन्हें जो समाधि ध्यान में बराबर होते हैं, उन्हें उन सिद्ध महापुरुषों का दर्शन होता है। ये सिद्धलोक नाम का भी एक लोक है, और वहां पर सिद्धलोक में सारी फैसिलिटीज उस जीव को मिलती है जो योग ध्यान बराबर से करता है। अब ये 8 प्रकार की सिद्धि उसे मिलती है। कौन सी 8 प्रकार की सिद्धि होती है? ये सिद्धि अगर हम समझे जाने तो कौन कौन सी ये सिद्धि है? ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। ये 8 सिद्धि ऐसी शक्तिशाली है। ये 8 सिद्धि हनुमान जी के पास थी, और हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा में इसको बराबर यूज किया था। जैसे पहले, सबसे पहली अणिमा यानी सबसे छोटे से छोटा हो जाना। एकदम एक छोटा हॉल हो ना, शूद्र हॉल, उसमें भी घुस जाता है। और हनुमान ने ऐसा किया था, मालूम है ना, वो लंका जब जा रहे थे तो बीच में वो सूरसा नाम की राक्षसी आई थी, वो बड़ा मुंह खोला था। पहले तो हनुमान ने महिमा सिद्धि थी, उससे बड़ा रूप दिखा दिया उसको, फिर उसने भी मुंह बड़ा कर दिया। फिर हनुमान ने फिर अणिमा सिद्धि लेकर के छोटा रूप धारण करके अंदर घुस गए और बाहर निकल गए। ये भगवान की सेवा में ये अणिमा और महिमा में क्या होता है? सबसे बड़ा रूप धारण कर सकता है, और बड़े रूप में हनुमान ने ये सुरसा को दिखाया था, बड़ा रूप भी और छोटा रूप भी। उसके बाद गरिमा होता है, गरिमा यानी भारी, सबसे ज्यादा भारी। और ये रामायण में वर्णन नहीं है, पर महाभारत में वही हनुमान बैठे थे जब भीम को एक घमंड हो गया था और जा रहा था, तो बोला मेरी पूंछड़ी ले लो। तो पूंछड़ी को पूंछ को इतना भारी कर दिया हनुमान ने, वो भीम का घमंड उतारने के लिए। वो भीम पूंछ नहीं उठा सकता था। ये सिद्धि, ऐसी सिद्धियां होती है। फिर लगिमा होती है, लगिमा यानी हल्के से हल्का, यानी भारी से भारी व्यक्ति भी अगर हल्के से हल्का उसको धारण कर ले, और एक पत्ता होता है ना पेड़ पे हिलता रहता है, उस पत्ते के ऊपर भी बैठ जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और हनुमान बैठ गए थे जब सीता जी के पास गए थे ना अशोक वाटिका में, तो एकदम हल्का पत्ता जो हिल रहा था, छोटा सा रूप धारण करके हल्का, हवा से हल्का बन करके वहां पर बैठे थे। और उसके बाद प्राप्ति, एक सिद्धि है जिसका नाम है प्राप्ति। प्राप्ति यानी एक ऐसा जादू, जैसे बड़े बड़े योगी ऐसे हाथ ऊपर करते हैं
तो जो मांगते हैं सोना, केला, समोसा आ जाए, वो आ जाता है और बोलते हैं ले बच्चा। ये सिद्धि होती है, ये प्राप्ति नाम की सिद्धि है। और फिर प्राकट्य नाम की होती है सिद्धि, जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे आकाश में जाना, नीचे पाताल लोक में जाना, पानी में जाना, कहीं भी जा सकता है, ऐसे जादू वो कर सकता है। इसको प्राकम्य सिद्धि कहते हैं। और एक सिद्धि होती है ईशित्व। ईशित्व यानी दैवी शक्ति प्राप्त करना। उसके बाद ऐसी शक्ति होती है, जैसे कर्दम मुनि थे, उन्होंने अपना एक प्राइवेट विमान बना दिया, एक लोक जैसा, जिसमें हनीमून करने गए थे। वो शक्ति उसकी कर्दम मुनि की। और उसके बाद एक सिद्धि आती है जिसका नाम है वशित्व, यानी वश में करना। किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो सिद्धि चढ़ाना और उस व्यक्ति को अपने वश में करना। तो सामान्य योगी क्या करते हैं, इन सिद्धियों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए लालयित होते हैं। परंतु भक्त जो होते हैं ऐसी सिद्धियों के प्रति आकृष्ट नहीं होते। वो तो जानते हैं कि भक्ति का रस जिसको मिल गया, जिसको भक्ति का टेस्ट मिल गया, तो ये अष्ट सिद्धियां कोई काम की नहीं है। आप एक उदाहरण से समझिए कि समझो हमारे पास अष्ट सिद्धि है, तो क्या हमारी मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु से बच सकते हैं? नहीं बच सकते ना, क्योंकि मरने के समय ये अष्ट सिद्धियां काम आने वाली नहीं है। और भक्ति का जो रस होता है, टेस्ट होता है, वो आनंद होता है, वो उन अष्ट सिद्धियों में नहीं है। अब किसी को रोज आइसक्रीम खाता हो, आइसक्रीम का टेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है, पर कोई इससे ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए, जैसे फालूदे में आइसक्रीम भी होती है और रबड़ी भी, और भी कुछ, और शरबत, जूस वगैरह कुछ डालते हैं, तो हायर टेस्ट और ज्यादा टेस्टी चीज मिल जाए तो वो उसको भूल सकता है। ऐसे अष्ट सिद्धियों को 1 मिनट में भक्त नकार देता है, क्योंकि भक्ति के रस को प्राप्त कर चुका है। और जिसके पास अष्ट सिद्धियां हैं ना, वो अष्ट सिद्धि वाला व्यक्ति भी भक्त के सामने फेल है। अब कैसे फेल है ये भागवतम ही बताता है। हमारे अम्बरीश महाराज को कोई अष्ट सिद्धि नहीं थी, वो तो पूरी तरह से भगवान का अर्चन, सेवा और मन पूरा, इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा रहे थे। सावे मन कृष्ण पदारविंद, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, पूरी तरह से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। और हम जानते हैं वो उस दिन एकादशी रखी थी और दुर्वासा मुनि आए। अब दुर्वासा मुनि के पास अष्ट सिद्धियां थी और दुर्वासा मुनि ने कहा मैं नहीं आऊं तब तक खाना मत। अब एकादशी व्रत का पारायण का समय हो गया था, तो खाना भी नहीं खाना भी, उन्होंने जल पी लिया। और वहां पर अष्ट सिद्धि के द्वारा उसको पता चल गया कि अम्बरीश ने जल पी लिया। आकर के क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो गए, उन्होंने देखी अपनी अष्ट सिद्धि से, बाल से कृत्या नामक की एक राक्षसी उत्पन्न की और भेजा मारने के लिए। परंतु अम्बरीश महाराज तो पूर्ण शरणागत थे और सिर्फ भगवान का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे, तो वो कृत्या कुछ भी नहीं कर पाई। उल्टा कृत्या को सुदर्शन, क्योंकि भक्तों की रक्षा सुदर्शन करते हैं, सुदर्शन ने उसको मार डाला। और वो ही सुदर्शन उस दुर्वासा के पीछे पड़ गया। देखिए, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने से दुर्वासा अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते और सामने वाले को मार भी नहीं सके। कोई फायदा नहीं हुआ। अष्ट सिद्धि प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिद्धियां मिल भी जाती हैं, वो टेम्पररी हैं। लोग इस पर, कई लोगों के पास एक सिद्धि भी होती है, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, यही भगवान है, इसके पास ये जादू है, ये कर सकता है। परंतु भक्त जानता है वास्तव में ये क्या है। और नारद मुनि बता रहे हैं कि भक्त, ये अष्ट सिद्धियां तुम्हें प्राप्त होंगी 7 रात में। केवल तुम्हें वो सिद्ध, गंधर्व, वो सब
दिखेंगे ऊपर आसमान में, जो इस मंत्र को ध्यान पूर्वक जप करता है। इसको आगे के श्लोक में आएगा, 12 मंत्र देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ओपन मंत्र है। अब आप पूछोगे अगर ये मंत्र गोपनीय है, लिखा है कि ये मंत्र बहुत गोपनीय है, तो गोपनीय है तो भागवत में ओपन क्यों कर दिया? और ओपन कर दिया तो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और पढ़ करके ये सिद्धि प्राप्त कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये मंत्र तो है, हम मंत्र जप तो करते हैं, परंतु मंत्र जब तक गुरु परंपरा से, गुरु से प्राप्त नहीं होता तब तक मंत्र जो वो फल देता है, एक सामान्य व्यक्ति जब करता है और एक दीक्षित व्यक्ति जिसने गुरु को प्राप्त किया है वो जब करता है, उसमें बहुत अंतर है। अब इसका एक हमारे मूर्तिमान प्रभु कई बार एक ड्रामा भी दिखाते हैं। हम गीता कोर्स करते थे उस समय, एक व्यक्ति था, भक्त था और अपने गुरु के आदेश से प्रचार करने जाता था। और जिस घर में प्रचार करने जाता था, प्रवचन होता था, हर बार यही कहता था, व्यक्ति जब तक हरिनाम जप नहीं करता वो इस संसार से मुक्त होने वाला नहीं है। वो जैसे ही वो बात अंतिम में सार वही बताता और निकलता, तो उसी घर में एक तोता था। और तोता उसको बुलाता, पूछता, क्या ये महामंत्र जप करने से मैं इस पिंजरे से निकल सकता हूं? तो उसने कहा हाँ निकल सकते हो, और चला गया। दूसरे दिन आया, उसने यही बताया, जब तक व्यक्ति भगवान के नाम का जप नहीं कर सकता इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। फिर से उस तोते ने बुलाया, मैं मुक्त कैसे होऊंगा, मैं तो जप कर रहा हूं, तुमने बोला मैं जप करो तो मैं जप कर रहा हूं। अरे इस संसार से मुक्त होने की बात तो छोड़ो, मैं इस पिंजरे से भी मुक्त नहीं हुआ हूं। अच्छा, अब उस शिष्य ने कहा ठीक है, मैं मेरे गुरु से पूछ के आऊंगा और कोई रास्ता है तो बताऊंगा। और फिर गए और अपने गुरु को बोला, ऐसे ऐसे गुरुदेव मैं प्रवचन करने जाता हूं और ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, और वहां पर ये तोता है। अब गुरु ने कहा तुम जाकर के उससे पूछना, तुम ये महामंत्र तो जपते हो पर तुमने गुरु किया है? अब वो गया और फिर से प्रवचन किया और निकल रहा था, उस तोते ने फिर से बुलाया। उसने कहा तुमने गुरु किया है? बोले नहीं। बोले गुरु के बिना तुम मंत्र जप रहे हो, तुम जल्दी यहां से मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा, उस तोते ने कहा आज से मैं आपको गुरु मानता हूं, अब मैं आपकी शरण में हूं, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। देखिए अब तोते की शरणागति। अब उस शिष्य ने कहा ठीक है, मैं अपने गुरु से पूछ करके आऊंगा। वो गए, फिर से गुरु से पूछा और गुरु ने कहा मैं तुम्हें कान में एक बात बताता हूं, तुम उस तोते के कान में मंत्र देना। और वो गए और फिर प्रवचन किया और फिर तोते ने पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले हाँ, तुम कान लाओ, और कान में मंत्र दिया और फिर चले गए। अब तोते ने क्या किया, उस गुरु के आदेश को स्वीकार किया। गुरु ने कान में क्या कहा था कि कल से 3 दिन का उपवास करना है, कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। अच्छा, नहीं खाऊंगा, तोते ने कहा। वो 3 दिन खाया भी नहीं और पिया भी नहीं, सोया भी नहीं, और अचानक से धड़ाम होकर उस पिंजरे में ही गिर गया। और फिर उसके मालिक ने देखा, लगता है मर गया, और ले गए और उसको खोल दिया। खुल गया, निकल गया बाहर। जब तक गुरु की कृपा नहीं हुई, वो गुरु ने जब तक कान में मंत्र नहीं दिया। मंत्र की इतनी शक्ति है। मंत्र हम जपते हैं, हमारे पास भी हरे कृष्ण महामंत्र है, हम रोज जपते हैं, परंतु हम भी जब तक परंपरा से नहीं जुड़ेंगे और परंपरा के द्वारा वो गुरु, देखिए दीक्षा में क्या होता है,
वो गुरु हमें वही मंत्र ही दे रहे हैं ना, पर वो परंपरा द्वारा हमें मिलता है। और तब जब वो भक्त, वो शिष्य, वो दीक्षित भक्त जब जप करने लगता है ना, तो उस मंत्र की शक्ति अनेक गुनी बढ़ जाती है और जीवन में परिवर्तन आता है। देखिए, आप अपने जीवन में जाइए, मैं अपने जीवन की बात बताता हूं। मंत्र जपने के बाद जीवन में कितने परिवर्तन होते हैं। आप अपने जीवन में जाइए कि पहले आप क्या थे, कहाँ घूमते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। अब आप अपने जीवन से पूछिए, अपने जीवन में अंदर जाइए कि आप कैसे जीते हैं। ये परिवर्तन ये दिखता है ना। देखिए, भक्ति का मीटर होता है, भक्ति मापनी हो ना, तो कैसे मापनी चाहिए। मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं या रिवर्स हो रहा हूं, ये मापने का एक मीटर है। तो उसका मीटर क्या है? जब हमारा मन भगवान की सेवा में ज्यादा लगता है, भक्तों का संग, हरिनाम जप, पढ़ाई में, मंदिर में आना, ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये समझिए हमारा भक्ति का मीटर ऊपर हो रहा है। और जब हमें ऐसा महसूस हो कि मुझे मंदिर में जाने की कोई इच्छा नहीं, कौन जाके रोज ये सुबह जाके भागवत क्लास सुनेगा, कथा सुनेगा। ये 16 माला, ये 8 से भी काम नहीं चलता है क्या? 16 माला करने की क्या जरूरत है? आज 8 करते हैं, आज ये नहीं करें, पढ़ाई तो आज करेंगे ही नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे पिक्चर में जाना है, फिल्म में जाना है। जैसे मन अपनी भक्ति को छोड़ करके इंद्रिय तृप्ति में लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि भक्ति का मीटर डाउन हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति में जा रहा है। ये अपने आप को मापने का एक मीटर है। तो नारद मुनि यहां पर बता रहे हैं कि तुम अगर ऐसा मंत्र जपोगे तो तुम्हें 7 रात में वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल। अगर संप्रदाय के बिना जो मंत्र जपता है वो निष्फल है। ऐसा पद्म पुराण में या कहीं श्लोक आता है। तो वो मंत्र काम करता है पर इतना पावरफुल नहीं, और रियल समाधि यही है। कोई प्रश्न कर सकते हैं कि हम भी तो मंत्र जपते हैं और हमें इतनी जल्दी ये मंत्र प्रभाव नहीं दिखाता। वो हमारी अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा पर है कि हम उस मंत्र को कितना ध्यान से जपते हैं, क्या करते हैं, वो हमारी अपनी श्रद्धा और भक्ति पर है। ये यथा माम प्रपदन्ते तास्ते हम भज्याम। हम वो मोची और उस ब्राह्मण की कथा को जानते हैं। वो मोची ने तुरंत भगवान को प्राप्त कर लिया और ब्राह्मण को बोला गया आपको समय लगेगा, क्योंकि श्रद्धा कम थी। प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि हम कितनी देर में भगवान की शरण में आ सकते हैं, क्या कितना टाइम लगेगा? प्रभुपाद ने सिर्फ भगवद गीता का एक श्लोक बताया, 1866, सर्वधर्मान परित्याजा मामेकम शरणम व्रज। ऑन दी स्पॉट 1 मिनट में तुम भगवान की शरण में आ सकते हो। तुम्हारी शरणागति होनी चाहिए कि बस हे कृष्ण मैं आपका हूं और आप मेरे हो। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। परीक्षित ने 7 दिन में शरणागति हो गई, 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया। खटवांग राजा ने कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर लिया। ये बड़ी कथाएं हैं पर हम समय नहीं है, इसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि जितनी हमारी शरणागति होगी उतनी फास्ट हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो ये अष्ट सिद्धियां जो हैं इनके प्रति भक्त इतना आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसके पास भक्ति रस का आनंद है। और नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे तुम जप करोगे, वो सिद्धियां जो होती है ना, अष्ट सिद्धियां, वो तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी, वो तो भक्त के आगे पीछे घूमती हैं। पर भक्त नहीं चाहता वो मुझे मिले, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास बनूं, भजन करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।